आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। नवादा पहुंचे विवेक ठाकुर और प्रेस वार्ता कर उन्होंने कई बातों को रखे हैं और भाजपा के तमाम लोग यहां पर उपस्थित हैं। जिला अध्यक्ष संजय कुमार मुन्ना के देखरेख में ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है और नरेंद्र मोदी के जन्मदिन, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर भी यहां पर वो पहुंचे। इनसे जानेंगे कि सर, देश के पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन आप लोग इस बार किस तरह से मनाएंगे? देखिए, एक बात तो आप देख चुके हैं, प्रमाणिक हो चुका है, खास करके इस कठिन दौर में, कोरोना काल के पिछले दोनों लहरों में, कि भारतीय जनता पार्टी एक अकेली पार्टी है संपूर्ण भारत में जो राजनीति सिर्फ नहीं करती है और सेवा और समर्पण के साथ जनमानस के सेवा में भी रहती है। और ये प्रमाणिक हो चुका है दोनों लहर में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी थी कि जिसने कई माध्यम से उसके कार्यकर्ता लोगों के बीच गए। जब कोरोना का देश भर में हाहाकार मचा हुआ था, लॉकडाउन पहले हुआ, नेशनल लॉकडाउन हुआ, स्टेट लॉकडाउन हुआ, कि चाहे वो खाने का पैकेट बनवा के माध्यम से हो, मास्क का वितरण हो, लोगों को जागरूक करना हो। आज जो है भारत में जब टीका आया जनवरी के महीना में, तो उसके दुष्प्रचार में लोग लगे हतोत्साहित करने के लिए कि किसी तरह से यह विफल हो। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का भी टिप्पणी संपूर्ण भारत के सामने है कि मैं बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। उसको अब एक क्या है कि एक मानव प्रवृत्ति हो जाती है कभी कभी, जब कोई आदमी या देश प्रगति करने लगता है तो अकारण एक हीन भावना स्थापित हो जाता है। तो विपक्ष इस हीन भावना से स्थापित हो गया कि भारत अपना वैक्सीन बना लिया। 1 महीना के अंतराल में अगर अमेरिका बनाया तो भारत बनाया। भारत का वैक्सीन उससे कम नहीं, कई पक्षों पे उससे ज़्यादा अच्छा वैक्सीन निकला। संपूर्ण भारत को मुफ्त टीकाकरण होगा इसकी घोषणा हुई तो लोग निंदा करने लगे। आज जब 70 करोड़ की आबादी अब देश में पहला खुराक टीका का कम से कम ले चुका है, दूसरा खुराक की अलग बात है, बिहार भी बहुत आगे बढ़ गया है टीकाकरण में, तो अब लोग इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। और संयोग ऐसा था जैसे कि अखिलेश जी को भी कोरोना हो गया। अब अच्छा है कि टीका ले लिए हैं, सुरक्षित हैं। उनके संबंधी हमारे बिहार के जो नेता हैं तेजस्वी जी और तेज प्रताप का आपको याद ही होगा कि रात में कि वंदे भारत चलाया जाए, टीका लाया जाए, ये सब मैं चुनौती देता हूँ, क्या क्या, बल्कि जो अपना शैली है उनका, आप तो सब लोग अवगति हैं उनका, मैं नहीं लूँगा। ठीक है, स्पुतनिक ही लिए, रूसी ही वैक्सीन ले लिए, सुरक्षित हैं, ये हम इस बात का खुशी है। लेकिन जो टीकाकरण के अभियान को जो इन लोग मुख्यधारा से दिग्भ्रमित करने का जो प्रयास किया, उसको भी लोगों के बीच में भ्रम तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। क्योंकि आज देखिए, वापस जो है अर्थव्यवस्था लौट रही है पटरी पर। ये सामान्य चीज़ नहीं है। एक चीज़ मानना पड़ेगा कि ये वैश्विक महामारी है, ये अभी गया भी नहीं है। मुख्य धारा थे कौन लोग थे जो मुख्य धारा से हटा रहे थे टीका? देखिए, संपूर्ण विपक्ष था, लेकिन उसमें कुछ सुलझे हुए लोग थे, जैसे बीजू जनता दल के पटनायक जी थे। लोग कहे कि पहले राज्य को स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए, वो अपनी टीका बहसो दुनिया में कहीं से लाएगा, छोड़ दिया गया। एक वायल नहीं आया पूरे भारत में, कई राज्यों ने टेंडर निकाला। तो यह विश्वास जगाता है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री इस देश के गरीब आदमी का भी चिंता करते हैं उतना ही जितना देश के भविष्य का चिंता करते हैं। और इसी क्रम में 17 तारीख को उनका जन्मदिन आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरे भारतवर्ष में सेवा ही समर्पण के नाम से एक कार्यक्रम 17 तारीख से आरंभ होगा, जो 7 अगले तक चलेगा। और कई सामाजिक दृष्टिकोण से हर एक कार्यकर्ता उसमें जाएंगे, चाहे टीका केंद्र पे जाना हो, चाहे 16 के पूर्व संध्या में प्रदर्शनी लगाएंगे, 17 को गरीबों के बीच में जाके फल वितरण करना है।
तो ये पूरे देश में जो करोड़ों कार्यकर्ता हैं इस रूप से लोगों के बीच में जाएंगे। क्या एक हफ्ता तक जो कार्यक्रम चलेगा देश के पीएम नरेंद्र मोदी का, इसमें किस तरह का कार्यक्रम रहे? क्या सभी लोग, नेता लोग भी भाग लेंगे जो वरीय अधिकारी सभी लोग हैं? हम लोग आज आपको बैठे हुए भी हैं, इसलिए मैं आता 17 को, लेकिन क्या है जन वितरण प्रणाली का यहाँ का नवादा जिला का है कि 15 तारीख तक जो प्रधानमंत्री ने जो गरीब अन्न कल्याण योजना का जो आरंभ किया, जिसमें मुफ्त अनाज दिया जा रहा है पूरे देश भर में 80 करोड़ की आबादी को, तो 15 का इस महीना का वितरण हो जाता है। एक तरह से उसी क्रम में समझिए कि आज हम आए। मैं 4 दिन पहले उस कार्यक्रम को एक तरह से नवादा से आरंभ कर रहा हूँ। सवाल है 17 तारीख देश के पीएम का जन्मदिन है और विश्वकर्मा पूजा, किस तरह से आप लोग देखते हैं? 17 तारीख को विश्वकर्मा पूजा भी है और पार्टी के कार्यकर्ता विश्वकर्मा पूजा का जहाँ भी पूजन हो रहा होगा वहाँ पर सभी जाएंगे। तरह का चाहे जैसा भी हो, आप अपने घर का भी लोगों ने दान किया, ये उसी का जो परिचायक है कि आज सरदार पटेल की इतनी बड़ी लौह पुरुष की मूर्ति बनी है। ये संयोग है कि उस दिन जो है जितने भी मतलब मेटल का से संबंधित लोग हैं विश्वकर्मा पूजा करते हैं। हम सब जो है अपने वाहन का भी पूजा करते हैं और उसी दिन उनका प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है। तो हम सभी कार्यकर्ता जाएंगे, जहाँ जहाँ विश्वकर्मा पूजा का पंडाल होगा, इस तरह का व्यवस्था होगी, वहाँ पे सभी जाएंगे और सभी लोगों को, आयोजकों को हम सम्मानित करेंगे। विवेक ठाकुर के द्वारा क्या कुछ कहा गया, इन्होंने साफ तौर पे कहा था देश के पीएम नरेंद्र मोदी का जो उनकी जन्मदिन है वो कहीं ना कहीं इस बार ये जन्मदिन एक हफ्ता लगातार मनाया जाएगा और इसके लेकर बीजेपी अभी से ही तैयारी में जुट गई है। वहीं विपक्ष पर भी इन्होंने कहीं ना कहीं कोविड-19 के वैक्सीन को लेकर सवाल खड़ा किया है कि जिस लोग मुख्य धारा थे वैक्सीन को लेकर काट रहे थे, आज वो लोगों को पता थे वैक्सीन किस तरह का इम्पोर्टेंट है और सभी लोगों ने, कई लोगों ने वैक्सीन लिया है। वहीं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव पर भी इन्होंने निशाना साधे है। नवादा से न्यूज़4 नेशन के लिए अमन की रिपोर्ट।